Hello everyone, I'm back to another video lecture and आज हमने जो चैप्टर डिस्कस करना है वो हमारे पास है बायोमैकेनिक्स ऑफ ह्यूमन अपर एक्सट्रीमिटी। पहले भी काफ़ी वीडियोस पे बनाई है मैंने, लेकिन हम थोड़ा सा और देखते हैं, लाइक जितना हम कंसाइज कर सकते हैं इसको, जितना हम ब्रीफ डिस्कशन कर सकते हैं हम उतनी अच्छे से ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास लेक्चर्स बहुत लॉन्ग भी ना हो और आपके लिए ईजिली समझना आसान हो, ठीक है। आज हम मेजरली स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, ठीक है, और साथ हम डिस्कशन करेंगे जो हमारे पास बेसिक जॉइंट्स के स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो जिससे बेसिकली हमारे पास शोल्डर जॉइंट बनता है, ठीक है। उसमें कितने जॉइंट्स आते हैं बेसिकली, और उनमें से हम आज हम बेसिकली 3 जॉइंट्स को डिस्कस करेंगे उनमें से। सो मेजरली हम स्टार्ट करते हैं बायोमैकेनिक्स ऑफ ह्यूमन अपर एक्सट्रीमिटी। सो मेजरली हमारे पास हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में हमेशा हम एनाटॉमी को डिस्कस करते हैं किसी भी चैप्टर के स्टार्टिंग में, ठीक है, और उसका इफेक्ट देखते हैं कि मूवमेंट्स में हमारे पास किस तरह से उसका इफेक्ट आ रहा होता है, ठीक है। फिर हम फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं मोबिलिटी को, स्टेबिलिटी को, जो हमारे अपर एक्सट्रीमिटी में कर रही होगी उसको आइडेंटिफाई करेंगे। फिर आइडेंटिफाई करेंगे मसल्स को जो एक्टिव होते हैं किसी स्पेसिफिक अपर एक्सट्रीमिटी के मूवमेंट में, कौन से मसल्स किस टाइम एक्टिव होते हैं, कौन से मूवमेंट्स शोल्डर के फ्लेक्शन में एक्टिव है, कौन से शोल्डर की बेसिकली एक्सटेंशन में एक्टिव है, एबडक्शन में, एडक्शन में बेसिकली कौन से मसल्स किस टाइम एक्टिव है। फिर हम बेसिकली बायोमैकेनिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस देखते हैं कॉमन इंजरीज जो हमारे पास अपर एक्सट्रीमिटी की होती है उनमें, ठीक है। मतलब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके से चलता है, ठीक है। हमें पता है हर चैप्टर के स्टार्ट में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं, ठीक है, और अब हम उन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मेजरली हमारे पास जो स्टार्टिंग हमारे पास सारी बात होती है वो ये है कि अपर लिम्ब जो होता है वो एक डाइवर्स रेंज ऑफ फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अपर लिम्ब में हमारे पास डाइवर्स रेंज ऑफ फंक्शंस है जिसमें आर्म, फोर आर्म, हैंड, फिंगर्स आती है, ठीक है। डिस्पाइट डिस्पाइट एक सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के होने के बावजूद भी हर ह्यूमन बीइंग के अंदर इसमें डाइवर्सिटी आती है, ठीक है। कुछ मिनिमम लेवल पे, कुछ मैक्सिमम लेवल पे, समटाइम्स वेरिएशंस बहुत ज़्यादा आती हैं, समटाइम्स बहुत कम होती हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट एज वेल। तो अब हमारे पास जो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चंस अराइज किए हैं, ठीक है, उसमें मेजरली क्या है? उन्होंने कहा है कि बेसिकली हमारे पास बेसिक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो आर्म, फोर आर्म, हैंड, फिंगर्स का है। जैसे अब पिक्चर्स की बेस बॉल्स होती है वो फास्ट बॉल्स एट 40 मिनट पर सेकेंड, ओके, मीटर पर सेकेंड। सो मेजरली हमारे पास क्या होता है कि उन्होंने बेसिकली बताया है कि हमारे पास जो आपके पास एग्जांपल है कि पिचिंग अगर हम बेसबॉल की करते हैं तो हमारे पास क्या होती है कि 40 मीटर पर सेकेंड की इसकी स्पीड जाती है, लेकिन हम पिचिंग करते कैसे हैं? आपके अपर एक्सट्रीमिटी के मूवमेंट्स के थ्रू, ठीक है। सो मेजरली सेम लाइक दैट। फिर स्विमर्स की बात की कि वो क्रॉस करते हैं अगर इंग्लिश चैनल को, तो हमारे पास उसमें कैसे होता है, ठीक है। हम आगे इन चीज़ों को डिस्कस करते हुए जाएंगे। फिर हमारे पास कोई जिम्नास्टिक मूव्स होते हैं जैसे आयरन क्रॉस किया, ठीक है, उसको किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, इसमें हमारे पास अपर एक्सट्रीमिटी की कितनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, ये सारी। फिर इसके साथ साथ एक नॉर्मल डेली टास्क जिसमें टाइपिंग आ गई, आपके पास अगर स्टूडेंट्स कीबोर्ड में टाइप करते हैं या कोई थ्रेडिंग नीडल्स हैं, ठीक है, नीडल्स की थ्रेडिंग कई, ठीक है, या हम कोई चीज़ कैरी करते हैं जैसे ब्रीफ केस कैरी किया, ये मेजरली आपके पास टास्क हैं। अब मसल का हमारे पास यहाँ पे कंबाइन एक अफेक्ट आता है जिसके एट द एंड रिजल्ट में हमारे पास क्या होती है कि हम मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, हमें पता है। अब मेजरली हमारे पास जो शोल्डर जॉइंट है हम उसका ओवरव्यू देखते हैं कि हमारे पास बेसिकली शोल्डर जॉइंट इटसेल्फ है क्या, ठीक है, और वो किस किस बेसिकली हमारे पास किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ एक ब्रीफ सा इंट्रो दिया गया है कि शोल्डर है क्या, ठीक है। शोल्डर हमारे पास बेसिकली मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट है बॉडी का, ठीक है। इसको कंसीडर किया जाता है मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट। अब क्यों कंसीडर किया जाता है हम देखते हैं। इसमें मेजरली 5 सेपरेट आर्टिकुलेशंस, दैट मीन 5 डिफरेंट जॉइंट्स इसमें आते हैं। सबसे पहला जॉइंट क्लीनर ह्यूमरल जॉइंट, मेन बॉल और सॉकेट जॉइंट जिससे आपका शोल्डर जॉइंट बनता है, ठीक है, जिसको आप कहते हो कि शोल्डर जॉइंट है। जो आम लोग समझते भी इसको यही है कि यही शोल्डर है। दैट इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो ह्यूमरस के हेड के साथ
और ग्लेनोइड फोसा के साथ मिलके बनता है, ठीक है, मेजरली। अच्छा, हम थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक बेसिकली एक्सरे का इमेज है। अब इस एक्सरे के इमेज में आपको ये जो जॉइंट, ठीक है, ये जो बोन ह्यूमरस का हेड और जो आपके पास बेसिकली किससे बन रहा है हमारे पास ग्रेनोइड फोसा के साथ, ठीक है। तो मेजरली ये दोनों जब मिलके एक जॉइंट बनाते हैं, दैट इज ग्रेनो जॉइंट। अब हमारे पास सेकंड जो जॉइंट है वो आता है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। स्टर्नम आपकी जो एक मिड बोन है फ्रंट साइड पे, आपको पता है, इसके बीच में, और क्लैविकल जो आपकी बेसिकली बिल्कुल आपके आप कहते हो कि जिसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है बहुत सी टर्म्स में, यहाँ पे प्रोमिनेंट होती है फ्रंट साइड पे, ठीक है, बिल्कुल आपके नेक के थोड़ा सा नीचे आते हो तो आप इसको पल्पेट करते हो, ठीक है। लीन लोगों में ये इजीली पल्पेट हो जाती है, जिनका बॉडी मास ज़्यादा होता है इनमें ज़रा डिफिकल्ट होती है, ठीक है। ये क्या होता है कि क्लैविकल जब हमारे पास इस मिड बोन के साथ अटैच होती है तो यहाँ पे आपका बनता है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। मेजरली आपके पास सेकेंड जॉइंट होता है यहाँ पे, ये आपके पास एक्सरे में नज़र आ रही है, ये होती है आपके पास क्लैविकल, ठीक है। हम इसको अलग से पिक्चर में भी देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से जॉइंट कैसे हैं, लेकिन आपको सिंपल सी इसलिए बता रही हूँ बुक से, ताकि आपकी बुक से जो आइडिया आपको मिल जाए वो इजीली आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो मैं आपको आइडिया देती हूँ कि हमारे पास बेसिकली है कैसे, ठीक है। आपके बुक में ये पिक्चर है, ठीक है, ये सॉरी, ठीक है। अच्छा, अब हम इस पिक्चर की बजाय जिसमें बेसिकली लिगामेंट्स बताया, हम नीचे देखते हैं, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल सी एक बार चीज़ दिखाती हूँ, हम इसको यहाँ पे पार्ट्स को हाईलाइट करते हैं, ठीक है। ये वाला जो जॉइंट है ना, ठीक है, ये वाला जो आपकी मिड रीजन पे स्टर्नम और क्लैविकल के बीच में बन रहा है, इस जॉइंट को आप कहते हो स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट, ठीक है, मेजर। थर्ड जॉइंट बनता है एक क्रोमियोक्लैविकुलर, ठीक है, जो स्कैपुला का क्रोमियम प्रोसेस है वो क्लैविकल के साथ अटैच होता है और ये दोनों ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे है कि यहाँ पे जो एक जॉइंट हमने यहाँ पे किया, क्लैविकल के दूसरे एंड के साथ स्कैपुला का एक्रोमियम प्रोसेस अटैच होता है और ये क्या बनाता है, एक्रोमियोक्लैविकुलर जॉइंट। ये हो गया हमारे पास थर्ड जॉइंट। फोर्थ हमारे पास होता है क्रेको क्लैविकुलर जॉइंट। अब ये क्या होता है, बेसिकली सिंडेस्मोसिस बिटवीन कोराकॉइड प्रोसेस और क्लैविकल, ठीक है। अब हमारे पास मेजरली ये जॉइंट ऐसे प्रेजेंट है कि जो हमारे पास, एक मिनट हम देखते हैं, मेजरली आपको इस पिक्चर में नहीं इतना इसलिए नज़र आ रहा, ओके, मेजर नहीं इसमें नहीं है, चलो हम दूसरे पिक्चर्स देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्राइकोग्रामोकुलर लिगामेंट जो होता है ना, ठीक है, इसके थ्रू बेसिकली जो अ, आपके पास क्लाविकल और एक्रोमियम प्रोसेस जो स्कैपुला का होता है ना, ठीक है, वो सॉरी 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 कोराकॉइड प्रोसेस जो स्कैपुला का होता है, इनके बीच में एक जॉइंट बनता है। सिंडेस्मोसिस का मतलब है यही कि स्ट्रॉन्ग लिगामेंट का जो आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगामेंट के थ्रू कोई जॉइंट बनता है या क्रिएट होता है ना, डायरेक्टली एक दूसरे से अटैच नहीं होते बल्कि एक स्ट्रॉन्ग लिगामेंट के थ्रू एक दूसरे से अटैच होते हैं। सो हमारे पास ऐसा जो जॉइंट है वो बेसिकली कोराकोक्लाविकुलर जॉइंट है, ठीक है, कोराकॉइड प्रोसेस और क्लाविकल के बीच में बनता है। लास्ट जो हमारे पास जॉइंट है वो हमारे पास है स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट। ये टू जॉइंट नहीं है लेकिन फंक्शनली क्रूशियल ज़रूर है, क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिकली स्कैपुला जो होती है वो थोरैक्स के साथ अटैच होती है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे, जैसे आपको यहाँ पे इस पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, आई थिंक सो यहाँ पे नहीं, अच्छा यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। इस पिक्चर से अगर आप देखो तो आपके पास ये वाला जो रीजन है, ठीक है, हाईलाइटेड, ये मेजरली इस रीजन से हमारे पास बैक साइड पे स्कैपुला जो है वो थोरैक्स के साथ अटैच है, मतलब आपकी जो थोरेसिक रीजन है इसके साथ अटैच है, दैट्स वाई ये हम कहते हैं कि स्कैपुलो थोरेसिक जॉइंट है, ठीक है। सो मेजरली आपके पास कौन कौन से जॉइंट थे, हमारे पास स्टर्नोक्लैविकुलर, सॉरी सॉरी फॉर द डिसरप्शन, ओके, स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट है, फिर आपके पास एक्रोमियोक्लैविकुलर जॉइंट है, फिर ग्लेनोह्यूमरल था, स्कैपुलोथोरेसिक था, और लास्ट में हमने डिस्कस किया वो हमारे पास क्लैविकुलर जॉइंट, ठीक है। मेजरली हमारे पास क्या है कि ये सारे जो जॉइंट्स होते हैं वो बेसिक आपकी
शोल्डर जॉइंट की एनाटॉमी क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिनमें से हम तीन आज डिस्कस करेंगे, स्टेनोक्लाविकुलर, एक्रोमियोक्लाविकुलर एंड कोरेकोक्लाविकुलर लिगामेंट, ठीक है, कोरेकोक्लाविकुलर जॉइंट मेजरली। अब हमारे पास जो सबसे पहला जॉइंट है वो हमारे पास है स्टेनोक्लाविकुलर जॉइंट, जो हमारे पास क्लाविकल, मैनिब्रम ऑफ स्टर्नम और फर्स्ट रिब के बीच में बनता है, ठीक है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। हम एक बार पिक्चर से दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास किन तीन चीज़ों के बीच में बनता है, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे देखें, स्टर्नम, क्लाविकल और फर्स्ट रिब अटैच वहाँ पे होती है, इसलिए हम मेजरली इन तीनों को डिस्कस करते हैं कंबाइन, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कंबाइन ये स्टेनोक्लाविकुलर जॉइंट बनाते हैं। मॉडिफाई बॉल एंड सॉकेट कह सकते हैं इसको जॉइंट, ठीक है, और ये अलाउ करता है आपके पास फ्रंटल ट्रांसवर्स प्रोसेस की मूवमेंट, लेकिन सेजिटल प्लेन में जो मूवमेंट्स होती है ना वो लिमिटेड होती हैं इसमें, ठीक है, जैसे शोल्डर की श्रगिंग होगी, आर्म की एलिवेशन होगी, स्विमिंग के लिए जो मूवमेंट्स होती हैं वो आप कर सकते हो। क्लोज बैक पोजीशन जो होती है ना, बेसिकली इसकी ये होती है कि आप मैक्सिमम एलिवेशन करो तो ये जॉइंट हमारे पास क्लोज बैक पोजीशन में चला जाता है मेजरली, ठीक है। अब क्या होता है कि फाइब्रोकार्टिलेजिनस डिस्क जो होती है वो इम्प्रूव करती है कि फिट, एक तो इम्प्रूव करती है हमारे पास बेसिकली आपके पास इस जॉइंट की फिटनेस आप प्रॉपर कह सकते हो, और साथ साथ शॉक एब्जॉर्बिंग के तौर पे भी एक्ट करती है जो डिस्क प्रेजेंट है। मेजरली सेकंड जॉइंट जो हमारे पास आता है वो आता है एक्रोमियोक्लाविकुलर। हम पहले स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, बाकी इसी के अंदर से चीज़ें बताई, मैंने कोई एक्स्ट्रा ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई, ठीक है, आपको एक गो थ्रू सा एक आइडिया सा दे दिया, ठीक है। एक्रोमियोक्लाविकुलर जॉइंट जो हमारे पास एक्रोमियम ऑफ स्कैपुला और हमने पहले भी बात की डिस्टल क्लाविकल के बीच में बनता है, ठीक है, जो आपका ऑपोजिट जॉइंट था, ठीक है, एक हमने स्टर्नल क्लाविकल कहा था तो दूसरा हमने क्या कहा था कि हमारे पास एक्रोमियोक्लाविकुलर बनता है। इरेगुलर सा जॉइंट होता है, थ्री प्लेन मोशन देता है लेकिन लिमिटेड, बहुत ज़्यादा नहीं होती, लिमिटेड मोशन होती है। इंडिविजुअल की एनाटॉमिकल वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जॉइंट में इंडिविजुअल की एनाटॉमिकल वेरिएशंस पाई जाती हैं। हर बहुत सी ह्यूमन बींग्स में बहुत डिफरेंट तरीके से ये मॉडिफाई हुआ होता है, ठीक है, और इसकी वजह से काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस भी आती हैं चीज़ों की, ठीक है। रोटेशन अकर होती है जब आर्म की आप एलिवेशन करते हो तो इस जॉइंट में रोटेशन होती है, ठीक है। इसकी क्लोज बैक पोजीशन तब बनती है जब आप ह्यूमरस को एबडक्शन में लेके जाते हो 90 डिग्री। थर्ड जो हमने आज जॉइंट डिस्कस करना है वो हमारे पास मेजरली क्या है, कोरेकोक्लाविकुलर जॉइंट। कोरेकोक्लाविकुलर जॉइंट की भी हमने बात की, सेंडोमोसिस जॉइंट है जहाँ हमारे पास कोराकोइड प्रोसेस और स्कैपुला के बीच में बन रहा होता है, सॉरी, कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला और क्लाविकल के बीच में बन रहा होता है, ठीक है, और ये बन किस वजह से रहा होता है, कौन सा लिगामेंट इसके साथ अटैच होता है, कोरेकोक्लाविकुलर लिगामेंट, ठीक है। हम एक बार फिर से पिक्चर से भी देख लेते हैं ताकि हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाए। यहाँ पे कोरेकोक्लाविकुलर लिगामेंट के थ्रू ये हमारे पास क्लाविकल के साथ अटैच होता है, ठीक है। अब हमारे पास मेजरली क्या करते हैं, बहुत मिनिमल मूवमेंट ये अलाउ या परमिट करता है मूव करने के लिए, या अलाउ करता है अपने एरिया पे मूव कराता है। विद दैट हमारे पास क्या करता है, कोऑर्डिनेशन में वर्क करता है एक्रोमियोक्लाविकुलर जॉइंट के साथ ताकि स्कैपुला की जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन रख सके, ठीक है। सो दैट मीन्स एक्रोमियोक्लाविकुलर जॉइंट के साथ मिलके ये हमारे पास बेसिकली स्कैपुला की स्टेबिलिटी में या स्कैपुलर स्टेबिलिटी में हमारे पास हेल्पफुल होता है, ठीक है। सो ये तीन जॉइंट हमने आज डिस्कस किया, बाकी हम दो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड बाय।